burn it down. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एन के आर्य आपके साथ एक बार फिर आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू मैथमेटिक्स फॉर फाइनल ईयर 7-5 फिफ्थ सेम के अंदर आप एक चैप्टर रीड करोगे जिसका नेम है ग्रुप एंड रिंग्स। तो आज हम बात करेंगे ग्रुप्स की एंड रिंग्स की। जी हाँ, ये मैथमेटिक्स आप पढ़ोगे फाइनल ईयर के अंदर फिफ्थ सेम के अंदर ग्रुप एंड रिंग्स। तो इस मैथमेटिक्स के अंदर क्या आपको रीड करना है, बात करेंगे उसी मैटर के ऊपर। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिसके अंदर हमने लिखा है ग्रुप एंड रिंग्स। इस पूरे मैथमेटिक्स के अंदर आप सिर्फ दो ही टॉपिक को रीड करोगे, एक ग्रुप्स को और एक रिंग्स को। तो स्टार्ट करेंगे हम ग्रुप से, फिर बाद में पहुंचेंगे रिंग सिस्टम क्या होता है, ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी है, क्या इसका सिस्टम है, क्या इसके अंदर एप्लीकेशन होती है। तो एक बार बात करते हैं कि हम कितने चैप्टर्स आपको रीड करने हैं ग्रुप्स के अंदर एंड रिंग्स के अंदर। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट आपके पास रहेगा ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। जिस प्रकार आप 11th क्लास में थे जहाँ पर आपने सेट और सबसेट को रीड किया, उसी प्रकार आप ग्रुप एंड सब ग्रुप को रीड करोगे। सब ग्रुप को रीड करने से पहले आपको ग्रुप की नॉलेज, ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 रहेगा आपका कोसेट्स, उसके बाद होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म, इसके बाद आपका परमुटेशन ग्रुप्स। ये 4 चैप्टर आपके रहेंगे ग्रुप सिस्टम के। और उसके बाद आप रीड करोगे रिंग एंड फील्ड। तो क्या रिंग की प्रॉपर्टी होती है और क्या फील्ड की प्रॉपर्टी होती है। बहुत ज़बरदस्त मैथमेटिक्स आपकी नॉलेज के लिए। ये आपको एमएससी के अंदर भी इसका बहुत सारा पोर्शन आपको रीड करने को मिलेगा। आइडियल एंड क्वोशिएंट रिंग, होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स, यूक्लिडियन रिंग्स, पॉलिनोमियल रिंग्स, यानी कि कुल मिलाकर के 9 चैप्टर है, जिनमें से आपका 50% सिलेबस है ग्रुप्स का एंड 50% सिलेबस रहेगा आपका रिंग्स का। तो हम बात करते हैं कि ग्रुप सिस्टम किसको बोलते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन होती है। लेकिन ग्रुप सिस्टम को रीड करने से पहले आपको थोड़ी सी नॉलेज जो आपको रिवाइज करनी है, नई नहीं है, थोड़ी सी नॉलेज आपको जो पहले से है उसी को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, जिसका नाम है बाइनरी ऑपरेशन। क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम जो ग्रुप का हम रीड करने वाले हैं उसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। तो अगर हम किसी भी ग्रुप की बात करें तो किसी भी ग्रुप को जी एंड स्टार से डिनोट करेंगे। आप बोलोगे सर आपने डायरेक्ट ही शुरू करवा दिया, प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो आपको यही बताने का हम प्रयास करते हैं कि किसी भी सिस्टम को ग्रुप कब बोलोगे, किसी भी सिस्टम को ग्रुप बोलेंगे जब वो कुछ बाइनरी ऑपरेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, कुछ पोस्टुलेट को या कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं थोड़ा सा बाइनरी ऑपरेशन की, थोड़ा सा बाइनरी ऑपरेशन सिस्टम की बात करते हैं। जो आपने फर्स्ट टाइम 12th क्लास में जब आपने रिलेशन एंड फंक्शन नेम के एक चैप्टर को रीड किया, लर्न किया, वहाँ पर आपको बाइनरी ऑपरेशन के बारे में फर्स्ट टाइम पता चला। तो क्या होता बाइनरी ऑपरेशन, जितने भी हम मैथमेटिक्स के अंदर ऑपरेशन यूज़ करते हैं, चाहे वो प्लस का है, माइनस का है, मल्टीप्लाई का है, डिवाइड का है, स्क्वायर का है, क्यूब का है, स्क्वायर प्लस 2 टाइम है, एनीथिंग, जितने टाइप के हम ऑपरेशन सोच सकते हैं दिमाग में, वो सारे के सारे क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन को जो हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड है, जिनका हमने स्पेशली नेम दे दिए, बाकी सभी का दुनिया में आप बहुत प्रकार के नए नए ऑपरेशन सोच सकते हैं। जैसे हमने क्या सोच लिया कि a प्लस बी प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 3ab टाइप का कुछ भी टर्म, आप इसको कहीं तक भी ले जा सकते हो। इस पूरे सिस्टम की पावर 10 कर दोगे, इसके नीचे आप 50 लिख दोगे। तो ये सारे के सारे कुछ ना कुछ ऑपरेशन बनते हैं। लेकिन सिर्फ इसको हम प्लस बोल सकते हैं, स्क्वायर बोल सकते हैं, क्यूब बोल सकते हैं, कुछ चीज़ों को डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन इतने सारे सिस्टम को अलग अलग नेम देना पॉसिबल नहीं था। तो हमने क्या किया, इन सभी ऑपरेशन को हमने एक फॉर्म में लेके आए जिसका नेम था बाइनरी ऑपरेशन। लेकिन बाइनरी ऑपरेशन की एक कंडीशन होती है कि जिन 2 एलिमेंट्स को हम लेके चलते हैं उनके ऊपर जो भी हम ऑपरेशन यूज करते हैं, उस ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद टोटल वैल्यू जहाँ से हमने ए और बी को लिया है जिस सेट से, वो टोटल वैल्यू भी उसी सेट से बिलोंग करनी चाहिए, तभी हम उसको बाइनरी ऑपरेशन की नेमिंग दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते। तो
तो ये आपकी बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन थी। तो यहाँ पर कुछ आपने टॉपिक जो हमें रिवाइज करने की ज़रूरत है, जिसमें से आपका कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स एलिमेंट की जिसकी हम बात करते हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो क्या होते हैं ऑपरेशंस, किस प्रकार से अप्लाई किए जाते हैं। तो आपको एक डेमो के रूप में कुछ क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। उन क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको कुछ सिस्टम बताए जाएंगे जो आपके ग्रुप के लिए ज़रूरी है। तो कुछ प्रॉपर्टी है, जिसमें से प्रॉपर्टी नंबर 1 है आपकी, जो बार बार आप यूज़ करोगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं क्लाउजर प्रॉपर्टी। क्लाउजर प्रॉपर्टी, ठीक है जी। इसको क्लोज्ड प्रॉपर्टी भी बोल देते हैं। तो ग्रुप की फर्स्ट कंडीशन के लिए जो ज़रूरी है, ग्रुप किसको बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं एक नॉन एम्प्टी सेट को, यानी कि उसके अंदर एलिमेंट होने ही होने चाहिए, ठीक है जी। आप किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को ग्रुप कब बोलोगे? जब वो 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन पहले देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम इस चैप्टर के अंदर या ग्रुप के अंदर या रिंग के अंदर रीड करेंगे। तो क्लाउजर प्रॉपर्टी या फिर बोला जा सकता है एक क्लोज सेट। तो क्या होती है ये प्रॉपर्टी? इस प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है कि हम कोई भी एलिमेंट लेके चलते हैं, 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, वो किसी सेट से बिलोंग करते हैं और उनके ऊपर कोई ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन, उसके बावजूद भी वो उस सेट से बिलोंग करना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं वो एलिमेंट्स क्या है? क्लोज्ड हैं, यानी इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, ठीक है जी। लेकिन ये ऑपरेशन क्या होता है? उस ऑपरेशन के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम जी को लेके चलते नेचुरल सेट, क्या लेके चलते इसको? नेचुरल सेट लेके चलते, और हम यहाँ ऑपरेशन लेके चलते एडिशन का। किसका लेके चलते? एडिशन का। तो आप कोई भी नेचुरल नंबर लेके चलोगे 3 और 4 जो नेचुरल नंबर है। एडिशन के केस में 3 + 4 करोगे, ये बनेगा 7, और 7 भी किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो हम बोल सकते हैं कि 3 और 4 को लेके जो सेट हम बनाएंगे वो क्लोज सेट होगा नेचुरल नंबर के ऊपर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन को लेकर के। यानी अगर यहीं पर माइनस की बात करते हैं बनता -1 और वो नेचुरल नंबर नहीं होता, तो हम बोल सकते थे कि ये क्लोज्ड सेट नहीं है माइनस ऑपरेशन को लेकर के। यानी कि कुछ एलिमेंट्स किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर के क्लोज्ड हो सकते हैं और किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन को लेकर के क्लोज्ड नहीं हो सकते। तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा नोटिस रखना है माइंड के अंदर। इसके बाद बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी नंबर आपकी 2, जिसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसा आप पहले देख चुके हैं, हम यहाँ 3 एलिमेंट्स लेके चलेंगे ए, बी और सी, जो किसी सेट से बिलोंग करेंगे। वो नेचुरल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, किसी भी प्रकार का आपका सेट हो सकता है। तो उस सेट को लेकर के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता था? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये करते थे कि हम ए को बी के साथ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, जो भी आपको ऑपरेशन गिवन होगा, फिर बाद में जो आंसर आएगा उसको सी के साथ ऑपरेट करेंगे, और वो इक्वल होना चाहिए आपका ए स्टार बी स्टार सी, यानी बी का सी के साथ ऑपरेशन और फिर बाद में ए के साथ, जो आप 11th या 12th क्लास के अंदर इन चीज़ों को रीड कर चुके हैं। इसके बाद बात करेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। तो एक बार इन प्रॉपर्टीज़ को फटाफट हम रीड करते हैं और फिर देखते हैं कि इनमें से वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो हमें ग्रुप्स के लिए ज़रूरी है। नंबर 3 पे रहेगी आपकी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद रहेगी आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? ए स्टार बी और बी स्टार ए अगर हम अपोजिट करके देखें और आंसर हमारा क्या मिले? सेम मिले, ठीक है जी। तो इस प्रकार जैसे एडिशनल की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है जो ए स्टार बी और बी स्टार ए को सॉल्व करेगी। नंबर 4 पे आएगा जी आपकी आइडेंटिटी। इसके अंदर क्या करते हैं कि ए का हम किसी अनदर एलिमेंट्स के साथ ऑपरेशन लगाते हैं और वापस हमें ए मिलना चाहिए, तो वो जो भी एलिमेंट आपका होगा उसको आइडेंटिटी एलिमेंट बोल सकते हैं। अगर एडिशन की बात करें तो 0, एडिशन की बात करें तो 0 को आप किसी भी नंबर में ऐड करोगे तो वापस वही नंबर आपको मिलेगा। तो प्लस की प्रॉपर्टी में 0 आपका क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई की बात करें तो मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 1, क्योंकि किसी भी एलिमेंट की आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो वापस वही रहेगा। यानी कि आपका ऑपरेशन के अकॉर्डिंग आपका आइडेंटिटी एलिमेंट चेंज हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इनवर्स ऑफ ए एलिमेंट। इनवर्स ऑफ ए एलिमेंट यानी ए का मैं किसके साथ ऑपरेशन लगाऊं
कि मेरे को आइडेंटिटी मिले। तो जैसे अगर आप बी की बात करते तो बी जो यहाँ पर है वो ए का इन्वर्स एलिमेंट है। हम ये भी बोल सकते हैं जो ए है वो बी का इन्वर्स एलिमेंट है। अब इन्वर्स एलिमेंट क्या है, जब भी आपको इन्वर्स एलिमेंट निकालना है तो आप पहले आइडेंटिटी एलिमेंट, जब आपको क्या मिलना चाहिए, ए की बी के साथ ऑपरेशन लगाने के बाद आइडेंटिटी बनना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी क्या होगा, तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, आइडेंटिटी। इन्वर्स निकालने के लिए पहले आपको आइडेंटिटी लेके आना पड़ेगा। आइडेंटिटी की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो वहाँ पर आपका इन्वर्स एलिमेंट निकलेगा। नंबर 6 प्रॉपर्टी है जी आपकी, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि आपके पास ऑपरेशन मिलेगा ए स्टार बी या ए प्लस बी को हम सी के साथ सोल्व करते हैं, तो क्या हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ए सी और प्लस में बी सी। तो इस प्रकार से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना यानी कि सभी एलिमेंट्स को अलग अलग सोल्व करना, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये कुछ प्रॉपर्टी है, 5 से 6 प्रॉपर्टीज है जिनका हम बार बार क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे। अभी बात करेंगे कि ग्रुप किसको बोलते हैं। तो देखिए ग्रुप सिस्टम क्या होता है, ग्रुप की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो ग्रुप बनने के लिए किसी भी सेट को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। तो यहाँ बात करेंगे हम ग्रुप सिस्टम की, तो क्या रहेगा आपका ग्रुप, ए नॉन एम्प्टी सेट G occupied with one or more binary operation define on its called algebraic structure। तो algebraic structure तो हमने रीड कर लिया, इसके बाद हम रीड करेंगे जी ग्रुप सिस्टम को। जी हाँ, बात करेंगे सिर्फ ग्रुप की। तो ग्रुप क्या होता है, ग्रुप होता है विच सेटिस्फाई 4 प्रॉपर्टीज, जो 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जी आपकी क्लाउजर प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी रहेगी आपकी एसोसिएटिव। थर्ड रहेगी आपकी आइडेंटिटी एंड फोर्थ रहेगी आपकी इनवर्स ऑफ ए एलिमेंट। अगर किसी ग्रुप, कोई ग्रुप हम तभी बोलेंगे किसी सेट को अगर वो इन 4 प्रॉपर्टीज को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो आपको पता है क्लाउजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जब भी इसको सेटिस्फाई करवाना है आप 2 एलिमेंट लेके चलोगे जी से और उनके ऊपर कोई ऑपरेशन आपको क्वेश्चन के अंदर हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको गिवन मिलेगा एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का या कोई भी ऑपरेशन आपको गिवन मिलेगा, उस ऑपरेशन को लगाएंगे इसके ऊपर, अप्लाई करेंगे और उसके बाद भी वो एलिमेंट किसके अंदर अप्लाई होना चाहिए, जी के अंदर। तो बोल देंगे जी वो कैसा है, क्लाउजर है। एसोसिएटिव में वही ऑपरेशन लेके चलेंगे, ए बी और सी उस सेट से बिलोंग करेंगे। उसके बाद ए स्टार बी सोल्व करेंगे स्टार सी के साथ और राइट में स्टार ए स्टार बी स्टार सी को। अगर ये इक्वल आता है तो बोलेंगे एसोसिएटिव। आइडेंटिटी निकालेंगे, ए का ई के साथ ऑपरेशन लगाएंगे, ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इनवर्स में क्या करेंगे, ए स्टार बी इक्वल टू ई लेके चलेंगे, यहाँ से बी की वैल्यू निकालेंगे जो जी से बिलोंग करना चाहिए। इन 4 प्रॉपर्टीज़ को हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर भी ई जो एलिमेंट आएगा वो जी से बिलोंग करना चाहिए। अगर ये चारों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, अप्लाई होती है, सेटिस्फाई करती है, तो हम इसको बोल सकते हैं जी एक ग्रुप है। तो अभी बात करते हैं, इसके साथ एक और नया टॉपिक है, स्टार लगा करके आप इसको नोट कर सकते हैं, जिसका नेम है एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप किसे बोलते हैं, अगर इन 4 प्रॉपर्टी के साथ आप एक अनदर प्रॉपर्टी को प्लस कर लेते हो, ठीक है जी, तो आप बोलोगे एबिलियन ग्रुप। कौन सी प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और इसके साथ ऐड कर लेते हो तो 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के बाद आप बोल सकते हो ये क्या है, एबिलियन ग्रुप है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, ग्रुप में क्या मिलेगा आपको, ये मिल सकता है जी प्लस, यानी कि ये ग्रुप होगा एडिशन प्रॉपर्टी के साथ। माइनस मिल सकता है, मल्टीप्लाई मिल सकता है, डिवाइड मिल सकता है और स्टार की जगह आपको कोई ऑपरेशन मिल सकता है। इन ऑपरेशन को लेकर के हम चेक करेंगे कि ग्रुप है या नहीं है। तो आपको मेनली ध्यान रखना है कि आपको इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाना है। अगर इन प्रॉपर्टीज़ को कोई सिस्टम सेटिस्फाई करता है तो आप उसको ग्रुप का नेम दे सकते हो। अगर वो 5th प्रॉपर्टी को भी अप्लाई कर सकता है तो उसको आप बोलोगे एबिलियन ग्रुप। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन देखते हैं डेमो के रूप में और छोटी सी बात करते हैं। यहाँ पर बीच में से आपको ये पूछा जा सकता है किसी भी ग्रुप को लेकर के कि चेक कीजिए ग्रुप आपका फाइनाइट ग्रुप है या इनफाइनाइट ग्रुप है। अगर ग्रुप के अंदर आपके पास एलिमेंट्स फिक्स पोजीशन पे है, फिक्स नंबर है, तो आप उसको बोलोगे फाइनाइट ग्रुप और उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है तो आप उसको बोलोगे इनफाइनाइट ग्रुप।
ठीक है जी। तो यहाँ बात करेंगे इसी सिस्टम की। तो यहाँ बात करेंगे क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है एग्जांपल के तौर पे कि शो दैट z का मतलब इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर इज एन एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हमें चेक करना है कि कोई आपके पास इंटीजर है, इंटीजर एडिशन की प्रॉपर्टी के साथ एबिलियन ग्रुप होता है। तो एबिलियन ग्रुप का मतलब है कि इसकी 5 की 5 प्रॉपर्टी जो क्या करेगा वो सेटिस्फाई। तो एक क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन अप्लाई करने हैं। तो यहां लेकर के चलेंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करोगे टू चेक ऑन इंटीजर। इंटीजर के ऊपर चेक करेंगे ए ग्रुप इज एबिलियन और नॉट। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आप लोग लिख सकते हैं। हम बात करेंगे वर्किंग रूल की। तो ऑन एडिशन, बस ये आपको ध्यान रखना है कि ये वाली प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए चलते हैं फॉर क्लाउजर प्रॉपर्टी के लिए। तो आप लेके चलोगे ए एंड बी, 2 इंटीजर्स है, ऑपरेशन लगाओगे आप ए स्टार बी का मतलब ए प्लस बी, उसके बाद भी क्या रहेगा, ये इंटीजर ही रहेगा। ठीक है जी। तो यानी कि अगर आप क्लाउजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जब हम ऑपरेशन लगाएंगे ए स्टार बी, उसके बावजूद भी वो एलिमेंट किससे बिलोंग करना चाहिए, हमारा उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए जहाँ से हमने सिस्टम उठाया है। तो यहाँ पर स्टार की जगह पे क्या लेकिन आपको यूज़ करना है, प्लस का साइन आप इसलिए यूज़ करो क्योंकि इसने क्वेश्चन के अंदर ये आपको गिवन दिया है कि आपको एडिशन प्रॉपर्टी को चेक करना है। तो 2 इंटीजर को जब भी हम सम करते बाद में भी क्या रहता है, आपका इंटीजर ही रहता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई होती है। सेकंड प्रॉपर्टी के लिए फॉर एसोसिएटिव आप 3 एलिमेंट लेके चलोगे ए बी सी, जो क्या है आपके इंटीजर है। तो एसोसिएटिव के लिए क्या करेंगे हम, ए स्टार बी स्टार सी, ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड होगी जो हम चेक करेंगे। तो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, हमें क्या करना है, स्टार का मतलब ए प्लस बी करना है और स्टार क्या करना है, सी। अब इस स्टार की जगह ऑपरेशन लगाओगे तो ऑपरेशन क्या है अपने पास, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 3 इंटीजर को ऐड करने के बाद फिर भी क्या रहेगा, वो इंटीजर रहेगा। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो ए स्टार बी स्टार सी का मतलब है, पहले आप अंदर वाली चीज़ को सोल्व करोगे तो ऑपरेशन क्या है, गिवन है प्लस का, फिर इसके साथ सोल्व करोगे तो क्या रहेगा आपका ए प्लस बी प्लस सी। तो आप लिखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी क्या करता है, ये सेटिस्फाई करता है। तो 2 प्रॉपर्टी हमारी यहाँ सेटिस्फाई होती है। इसके बाद बात करते हैं हम आइडेंटिटी एलिमेंट की एंड इनवर्स एलिमेंट की। अगर वो दोनों एलिमेंट यहाँ से हमारे फाइंड आउट हो जाते हैं, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है और इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। और थर्ड प्रॉपर्टी होगी कॉम्यूटेटिव, क्योंकि यहाँ पे इसने आपको चेक करने के लिए आपको बोला है कि आपको क्या चेक करना है, एबिलियन है या नहीं है, अदरवाइज 4 ही प्रॉपर्टी में हमारा काम चल सकता था। तो थर्ड प्रॉपर्टी बात करेंगे फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट्स के लिए क्या करेंगे, एडिशन प्रॉपर्टी में ए स्टार ई इक्वल टू क्या होना चाहिए, आपका ए होना चाहिए। अब ऑपरेशन क्या है, ए प्लस ई इक्वल टू ए। तो इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, 0। ई की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, 0, क्योंकि वहाँ से आप सोल्व करो तो ई की वैल्यू क्या रहेगी, ए माइनस ए क्या रहेगी, 0। और 0 क्या होता है, इंटीजर होता है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी में फॉर इनवर्स का मतलब होगा ए स्टार बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, अपना आइडेंटिटी। तो ऑपरेशन क्या गिवन है, ऑपरेशन गिवन है ए प्लस बी इक्वल टू ई। ई की वैल्यू क्या है, 0, तो बी की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस का ए। यानी कि यहाँ पर आपको आइडेंटिटी क्या चाहिए, 0। तो क्या इंटीजर में ऐसी वैल्यू होती है कि किसी एक एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट हम अप्लाई करते हैं और हमें आइडेंटिटी, यहाँ पर आइडेंटिटी क्या है, 0 चाहिए है। तो हाँ होता है, क्योंकि जब भी हम कोई एलिमेंट लेकर चलेंगे, अगर 6 लिया है तो -6 अगर अप्लाई करते हैं तो क्या रहेगा, 0। यानी कि 6 का आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, -6 रहेगा। और -6 बिलोंग करता है किससे, इंटीजर से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, तो हम इस सिस्टम को बोल सकते हैं कि एक ग्रुप तो है। अब बात करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि हमें चेक करना है एबिलियन ग्रुप। तो किसकी बात करेंगे यहाँ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि ए स्टार बी आपका बी स्टार ए के इक्वल होना
चाहिए। एडिशन के केस में हम बोल सकते हैं कि a प्लस बी प्लस ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप कोई भी चीज़ सेटिस्फाई करवा सकते हो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से हमें प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करनी है। तो कुछ क्वेश्चन थे, ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका जिसमें आपने चेक किया कि इंटीजर के केस में एडिशनल प्रॉपर्टी के साथ क्या ये वाला ग्रुप एबिलियन ग्रुप है या नहीं है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आपको कुछ इसी टाइप से गिवन है। तो इसने क्वेश्चन दिया नेक्स्ट, शो दैट z सेट ऑफ इंटीजर इज नॉट ग्रुप विद मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन केस में यही क्वेश्चन आपका ग्रुप नहीं होगा। एबिलियन तो दूर की बात, हम पहले चेक करेंगे कि ग्रुप है या नहीं है। तो ग्रुप के लिए अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो आपका सिस्टम क्या होता है कि अगर चारों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है उसी केस में आप सिस्टम को ग्रुप बोल सकते हैं। अगर किसी एक भी प्रॉपर्टी के ऊपर आकर के आपका सिस्टम सेटिस्फाई नहीं होता तो आप उसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे बोल सकते हैं कि द सिस्टम इज नॉट अ ग्रुप। तो अगर यहाँ बात करें ऑन z इंटीजर और आपका ऑपरेशन रहेगा, बाइनरी ऑपरेशन रहेगा मल्टीप्लिकेशन। सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी टाइप से सोल्व करने हैं। अगर यहाँ बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की क्लाउजर प्रॉपर्टी की, तो क्लाउजर प्रॉपर्टी a और b 2 एलिमेंट्स लेके चलेंगे इंटीजर से। अगर इसका बाइनरी ऑपरेशन भी बिलोंग करता है, यानी कि अगर 2 एलिमेंट हम इंटीजर लेके चलते हैं, अगर उनकी मल्टीप्लाई भी इंटीजर रहती है तो हम बोल सकते हैं कि वो क्लोज्ड है। तो हम बात करेंगे a और b, अगर 2 किसी भी आप इंटीजर की अगर आप मल्टीप्लाई करते हो a इंटू बी तो वो हमेशा रहता है इंटीजर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है यहाँ पे सेटिस्फाई है। अगर यहाँ बात करें एसोसिएटिव की, एसोसिएटिव सेकंड प्रॉपर्टी, यानी कि a स्टार b स्टार c इक्वल होगा a स्टार b स्टार c से। क्यों इक्वल होगा? यहाँ पर इसका मतलब स्टार का मतलब क्या है, वहाँ पर आपका एडिशन था और यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, मल्टीप्लाई है। तो जब हम इसका मतलब क्या होता है कि हम 2 एलिमेंट लेके चलेंगे, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसकी सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। राइट में पहले बी और सी की मल्टीप्लाई और फिर किसके साथ, ए की मल्टीप्लाई। तो तीनों की मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी हमें अल्टीमेटली क्या करना है, तीनों की मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर भी तीनों की क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये इक्वल रहेगा। अगर आप किसी क्वेश्चन को एग्जाम्पल के तौर पर करना चाहते हो तो आप एग्जाम्पल के तौर पर इसको आप दिखा सकते हो, अदरवाइज आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ से सेटिस्फाई होती है। लेकिन अगर बात करें आइडेंटिटी एलिमेंट की, किसकी बात करें, आइडेंटिटी एलिमेंट्स की, कि क्या रहेगा इसका आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लाई के केस में। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है ए स्टार ई इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए के। तो इनका मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इंटू ई इक्वल टू ए, ये कैंसिल आउट होगा। लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है कि क्या ये वाली प्रॉपर्टी हर जगह सेटिस्फाई होगी, क्योंकि 1 अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट लेके चलते हो तो 1 के केस में तो आपका हर बार ये एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन 1 को छोड़ करके अगर आप कोई अनदर एलिमेंट लेके चलते हो, कोई अनदर एलिमेंट लेके चलते हो, यहां पर आपको अगर E1 लेते हो तो आपको AB1 लेना पड़ेगा। अदर केस में आपका 1 से काम नहीं चल सकता। कुछ क्वेश्चन में अगर बात करें, जैसे यहाँ पर आपका आइडेंटिटी एलिमेंट ठीक है जी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 1 हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिनको हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसको उसी के इक्वल ले आएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। लेकिन इसके बेस पे जब हम इनवर्स एलिमेंट निकालते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर इसलिए रोका गया है कि यहाँ पर आपको हो सकता है कि आपकी 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें और उन प्रॉपर्टी के बेस पे आपको लगेगा कि शायद हमारा क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंस में, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी, तो आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी हमें एक प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई करवानी है। अगर वो भी सेटिस्फाई होती है तभी हम इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन केस और इंटीजर के सिस्टम के अंदर ये ग्रुप है। तो इनवर्स की अगर यहाँ बात करें, इनवर्स की यहाँ बात करें, इनवर्स एलिमेंट्स के केस में आपको ये ध्यान रखना है, इनवर्स का मतलब है कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आया 1, तो इनवर्स का मीनिंग होता है कि ए स्टार बी इक्वल टू मैं लेके चलूंगा ई, क्या लेके चलूंगा ई, और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ए इंटू बी इक्वल टू क्या होता है 1,
ई का मतलब क्या था 1। अगर मेरे को यहाँ से बी फाइंड आउट करना 1/a, और 1/a इंटीजर नहीं होता 1 को छोड़ करके, क्योंकि 1/1 करोगे तो क्या बनेगा 1 बनेगा। समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपके पास कोई 5 है, 5 का मैं किसके साथ ऑपरेशन लगाऊं कि हमारा आइडेंटिटी बने। अब यहाँ इसका मीनिंग क्या है, 5 × b इक्वल टू आइडेंटिटी क्या था 1, तो b की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1/5, जो इंटीजर नहीं होता। यानी अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि हमारा आंसर 1 आए, तो वो क्या होता है आपका 1/10, और 1/10 जो है इंटीजर नहीं होता। तो जब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर इनवर्स सिस्टम की, तो इनवर्स सिस्टम के ऊपर आकर के ये हमारी जो पीछे वाली मेहनत है कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट करता है। तो हम इस प्रॉपर्टी के बेस पे बोल सकते हैं कि सिस्टम ग्रुप तो नहीं है, मल्टीप्लिकेशन के केस में, एडिशन पे हो सकता है। तो इसी प्रकार से आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, उन क्वेश्चंस के अंदर आपको बार बार बात एक ही होगी, आपसे सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर डिस्कस किया जाएगा जिसका नाम है बाइनरी ऑपरेशन। तो हमने 2 एग्जाम्पल किए, एग्जाम्पल नंबर 1 था एडिशन के ऊपर, एग्जाम्पल नंबर 2 था मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। आगे जाकर के आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं कि उनको ए स्टार बी अगर आप बात करोगे तो उनके स्क्वायर के सम के बराबर हो सकता है। यानी कि आपको इस बाइनरी की जगह कुछ भी ऑपरेशन आपको गिवन दिया जा सकता है। आपका प्रोसेस ऑफ वर्किंग रूल यही रहेगा, आप फर्स्ट चेक करोगे क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड चेक करोगे एसोसिएटिव, थर्ड आइडेंटिटी, और फोर्थ पे बात करोगे आपका इनवर्स एलिमेंट। इन 4 प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि सिस्टम ग्रुप है। और अगर 5th प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव और सेटिस्फाई कर देता है तो उसको हम बोल सकते हैं वो एक एबिलियन ग्रुप है। ठीक है जी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को एक बार दोबारा देख सकते हैं आप। 2 एलिमेंट आपको, आप क्वेश्चन बोलोगे सर कि अब अगर हम इसको भी सेटिस्फाई ना करवाएं, तो कुछ बच्चों के दिमाग के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यानी कि हो सकता है वो इसको सेटिस्फाई ना करवाएं। लेकिन इससे पहले ध्यान रखना है कि आप क्या करोगे, आप क्या बात करोगे, 2 एलिमेंट्स लेके चलोगे ए एंड बी, दोनों के दोनों किससे बिलोंग करेंगे आपके इंटीजर से। तो उसको ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद भी वो वाला इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। इंटीजर है तो इंटीजर आप जो भी सेट यहाँ पे लेकर चलोगे उससे बिलोंग करेगा। थर्ड प्रॉपर्टी रहेगी आपकी एसोसिएटिव की, जहाँ पर आप 3 एलिमेंट लेके चलोगे। पहले लेफ्ट साइड सोल्व करोगे और बाद में राइट साइड सोल्व करोगे, और उसके बाद उसका लास्ट का आंसर क्या होना चाहिए आपका इक्वल होना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन यहीं पे रुक जाता है इस प्रॉपर्टी या इस प्रॉपर्टी पे, तो आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट आपको गिवन है, जो भी आपको ऑपरेशन गिवन होगा उसको आप उसी के इक्वल लेके चलोगे, वहाँ से आप ई की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। इस ई की वैल्यू, ई का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट्स को आप यूज़ करोगे इनवर्स सिस्टम के अंदर। तो यानी इनवर्स के अंदर ई की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ से बी वैल्यू फाइंड आउट करोगे। यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि ये वाली वैल्यू हमारे ग्रुप से बिलोंग कर सकती है या नहीं कर सकती, यानी कि जो आपको गिवन सेट है उससे बिलोंग कर सकती है या नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का वर्किंग रूल यही है, बस आपको हर क्वेश्चन में चेंज मिलेगा जी ऑपरेशन के अंदर, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन आपको चेंज मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट कंसेप्ट, और इस एक्सरसाइज की जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, और अनदर मैथमेटिक्स की भी सारी की सारी वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेगी। मैथमेटिक्स बाय NKRA, आप इस चैनल को सर्च कर सकते हैं और आपको सारा का सारा सोल्यूशन, न सिर्फ BSc का बल्कि MSc 11th 12th 9th और 10th क्लास सभी क्लासों की आपकी वीडियो आपको यहाँ मिलेगी। जो भी अगर आपको पुराना कोई कंसेप्ट वगैरह है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं।